अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 12 चल रहा है। इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी 12.57 हमें फिक दी गई है जिसमें एक प्लॉट दिया गया है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। वो कहता है एक स्पाइडर वेब थ्रेड का है जिसका पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेन 2 है, यानी इस पे जाके थ्रेड टूट जाएगा स्पाइडर का। अब हमें ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ए बी सी ये स्ट्रेस की वैल्यूज दी गई हैं। फिर वो कहता है अज्यूम करो थ्रेड की इनिशियल लेंथ 0.8 सेंटीमीटर है, एरिया इनिशियली इतना है और कांस्टेंट वॉल्यूम का है। फिर वो कहता है जो स्ट्रेन थ्रेड पे होगा वो रेशियो होगा चेंज इन थ्रेड लेंथ टू द इनिशियल लेंथ। हम सब जानते हैं स्ट्रेन इसी के बराबर होता है। स्ट्रेड क्या होगा कि जो रेशियो होगी फोर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेसिक डेफिनेशन डिफाइन कर रहा है। एक चीज और अज्यूम करनी है कि जो वर्क डन होगा थ्रेड पे कोलिजन फोर्स पे वो एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे। ये भी उसने हमें बता दिया। फिर वो कहता है अज्यूम करो सिंगल थ्रेड जो है स्नेयर है, फ्लाइंग इंसेक्ट है। वो कहता है इंसेक्ट की जो कनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी स्ट्रेचिंग थ्रेड को। तो कितनी कनेटिक एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए? फिर वो कह रहा है कनेटिक एनर्जी एक फ्रूट फ्लाई की 0.6 mg मिलीग्राम मैस है और 1.7 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। उसकी कनेटिक एनर्जी कितनी होगी? फिर एक बम्बल बी की जिसका मैस दे दिया है, स्पीड दे दी, उसकी कनेटिक एनर्जी कितनी होगी? फिर क्या फ्रूट फ्लाई थ्रेड को तोड़ पाएगा? क्या बम्बल बी थ्रेड को तोड़ पाएगा? तो ये देखना है। सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन बराबर होता है डेल्टा एल ओवर एल। अगर आप वर्क का टूल देखेंगे तो एफ डेल्टा एल, यहाँ से एफ भी निकल सकता है, डेल्टा एल भी निकल सकता है, तो वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेन इंटू, तो ए और एल तो बाहर ले लेंगे, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आ जाएगा। तो ये एरिया अंडर द कर्व, ये उसने हमें खुद बताया कि एरिया अंडर द कर्व लेना है। तो ये मैंने जो एरिया अंडर द कर्व है उसकी पार्टीशन कर ली। तो अगर आप पहली पार्टी देखो, जीरो से S1 तक का जो स्ट्रेन है उसमें एक ट्राइंगल दिख रही है। S1 से S2 तक दो बिहेवियर है, एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है। S2 से S3 तक भी दो बिहेवियर है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो कनेटिक एनर्जी है ये हम मानते हैं कि इस सूरत में जो हम ग्राफ की मदद से निकालेंगे कि टू जो है उसका वो ब्रेकिंग है, यानी ब्रेकिंग स्ट्रेन है। तो टू तक का टोटल हम वर्क निकाल लेते हैं। वो टोटल वर्क जो होगा वो आपके पास कनेटिक एनर्जी हो जाएगी जो अप्लाई होगी, यानी इस ब्रेक करने के लिए। तो अब आपके पास हमें पता है ए एल बाहर आ जाएगा। एरिया निकालते हैं 1/2 ए एस, एक ट्राइंगल का एरिया निकल आया। फिर एक ट्राइंगल है 1/2 बी इंटू एस टू माइनस एस वन, यहाँ से। फिर एक रेक्टेंगल है ए इंटू एस टू माइनस एस वन के तौर पे। फिर अगला देखा जाए तो एक ग्रीन आपके पास पैच में ट्राइंगल है 1/2 सी, आपके पास एस थ्री माइनस एस टू। फिर आपके पास एक ब्राउन कलर का रेक्टेंगल है बी एस थ्री माइनस एस टू। इस सारे को लेके सॉल्व कर लेंगे सिंपल अलजबरा लेके। इन दोनों में से आप कह सकते हैं एस टू माइनस एस वन कॉमन लिया जा सकता है, तो ये आ जाएगा। इन दोनों से एस थ्री माइनस एस टू कॉमन लिया जा सकता है, तो ये आ जाएगा। सारी वैल्यूज प्लेस कर दी इसमें, ए भी पता है, एल भी पता है, सारी वैल्यूज पता है। तो कनेटिक एनर्जी 3.03 10⁻⁵ जूल आ जाएगी। अब अगर हम फ्रूट फ्लाई के लिए सॉल्व करें, फ्रूट फ्लाई का मैथ भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दी हुई है, तो 8.67 10⁻⁻6 जूल आ जाएगी। बम्बल बी का मैथ भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दी हुई है, तो वो आपके पास 3.42 10⁻⁵ जूल आ जाएगी। अगर आप देखो तो फ्रूट फ्लाई की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी है उस थ्रेड के ट्रांसफर एनर्जी से, तो इसका मतलब फ्रूट फ्लाई तो ब्रेक नहीं करेगी उस थ्रेड को। मगर जो बम्बल बी की एनर्जी है ये आपके पास 3.3 10⁵ है, ये 3.42 है, ये ज्यादा है उस थ्रेड की एनर्जी से, तो बम्बल बी ब्रेक कर देगी थ्रेड को। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।